अब आते हैं उस बिग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर जिसका कोई ठोस जवाब 48 घंटे बाद भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि खामोशी जो है वो बहुत सारे जवाब दे रही है, सूत्र बहुत कुछ बता रहे हैं। सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या फिर दबाव बनाकर उनसे त्यागपत्र लिया गया। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी पर टीवी9 भारतवर्ष के को सूत्रों से अहम जानकारियां मिली, जिससे पता चलता है कि धनखड़ के हाल के रुख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी नाराज चल रहे थे। विपक्ष के प्रति उनका उमड़ता प्यार भी उन पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला आ गया, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सूत्रों के मुताबिक संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 4-5 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को बता दिया था कि सरकार लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दिन भी किरण रिजिजू ने एक बार फिर यही जानकारी उपराष्ट्रपति को दी। सरकार ने लोकसभा में विपक्षी दलों को भी शामिल करते हुए हस्ताक्षर जुटा लिए थे। इस बीच रविवार और सोमवार को विपक्ष के कुछ नेताओं से उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई। सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग में राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति ने यह जानकारी सरकार से साझा नहीं की। सोमवार की सुबह यह पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की थी। वो विपक्षी नेताओं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसी दिन यानी सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सरकार की ओर से 3 बार उपराष्ट्रपति से संपर्क किया गया। यह संदेश दिया गया कि जो हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के भी दस्तखत शामिल होने चाहिए, क्योंकि एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ था। पहली बार जेपी नड्डा रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, दूसरी बार रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल उनसे मिले, तीसरी बार केवल मेघवाल ने मुलाकात की और यह कहा कि सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति टस से मस नहीं हुए, सरकार को कोई भरोसा नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि वो विपक्ष के सांसदों का प्रस्ताव सदन में पढ़ने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से बहस भी हुई। ये सवाल उठा कि वो कैसे स्वतंत्र रूप से ऐसा निर्णय ले सकते हैं। यह भी जानकारी मिली कि धनखड़ ने विपक्ष को भरोसा दिया था कि वो जस्टिस शेखर यादव के मामले को भी अलग से उठाएंगे, जबकि सरकार ऐसा नहीं चाह रही थी। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जब उपराष्ट्रपति अपने फैसले पर अड़े रहे तो यह स्पष्ट हो गया कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सरकार की किसी कार्रवाई से पहले ही धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से इसके लिए कोई समय भी नहीं लिया गया था। उनके अचानक आने से राष्ट्रपति भवन के स्टाफ भी हैरान थे। हालांकि फिर उन्होंने यह सूचना राष्ट्रपति को दी। राष्ट्रपति के आने तक जगदीप धनखड़ ने 25 मिनट इंतजार किया और फिर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सूत्रों से एक और अपडेट है। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर उस दिन वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर उन्हें हटाने की क्या तैयारी थी। पहले आज इस मुद्दे पर हुई बयानबाजी वो देख लेते हैं। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। कितना प्रभावशाली तरीके से माइक्रो मैनेज करती है ये सरकार। थोड़ा सा भी लाइन के बाहर जाने से ये परिणाम आता है। लेकिन निश्चित रूप से इस्तीफा मांगा गया है, लिया गया है और तुरंत लिया गया है। अगर स्वास्थ्य उनकी एक चिंता का विषय था तो वो मॉनसून सेशन से पहले रिजाइन कर सकते थे। तो ये सडनली ब्रेक लगाना, इमरजेंसी ब्रेक लगाना कहाँ तक सही है, ये स्पष्टीकरण सरकार से आना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। वैसे सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि इस्तीफा देने के बाद अगली सुबह तक जगदीप धनखड़ को यह उम्मीद थी कि शायद सरकार उन्हें मनाने के लिए संपर्क करेगी या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि उन्हें जाना ही होगा। इसीलिए गृह मंत्रालय ने उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी और सरकार से भी किसी ने संपर्क नहीं किया। खैर, अब उस सवाल पर आते हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो सरकार क्या करती। इस सवाल का जवाब भी सूत्रों ने दिया है। सूत्रों के मुताबिक जब विपक्ष का प्रस्ताव अचानक सदन में पढ़ने की बात
पता चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री समेत कई मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के व्यवहार पर गहरा दुख जाहिर किया। यह एक संवेदनशील स्थिति थी क्योंकि उपराष्ट्रपति सरकार के ही उम्मीदवार थे। इस मीटिंग के बीच सरकार ने एनडीए के राज्यसभा सांसदों से हस्ताक्षर भी कराने शुरू कर दिए थे। 2 प्रस्तावों पर उनसे दस्तखत करवाए जा रहे थे। एक जस्टिस वर्मा से जुड़ा प्रस्ताव था और दूसरा धनखड़ को पद से हटाने का प्रस्ताव। तैयारी यह थी कि अगर धनखड़ नहीं माने तो उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उन्हें हटाने के प्रस्ताव को मंगलवार को लाने की तैयारी थी, लेकिन सरकार के एक्शन लेने से पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोमवार की रात को ही पद छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में जगदीप धनखड़ ने कई ऐसे कदम उठाए जो सरकार को रास नहीं आ रहे थे। इनमें दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक भी शामिल है। सरकार को यह जानकारी मिली थी कि धनखड़ ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में अनुचित टिप्पणी की थी। यह जानकारी वहां मौजूद कुछ सांसदों ने ही सरकार को दी थी। यह भी पता चला कि धनखड़ अक्सर वरिष्ठ मंत्रियों पर दबाव बनाते थे और उन्हें बिना किसी कारण अपमानित करते थे। यह उनका नियमित व्यवहार बन चुका था। कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं के बार बार आग्रह के बावजूद उपराष्ट्रपति ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया। मंत्रियों पर कई ऐसे काम के लिए दबाव डाला जो नियम के अनुसार नहीं थे। मंत्रियों के दफ्तर में अपनी फोटो लगवाने की कोशिश कर रहे थे। अपने काफिले में मर्सिडीज उपलब्ध कराने का दबाव डाल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक टकराव की स्थिति तब भी आई थी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। दौरे के पहले उन्होंने कहा था कि वो उपराष्ट्रपति हैं और उस लिहाज से जेडी वेंस के साथ बैठक वो करेंगे। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने उनको फोन किया। उन्हें समझाया गया कि जेडी वेंस भले ही उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वो पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए। सूत्रों से निष्कर्ष यह है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से कम, राजनीतिक कारणों से दिया गया ज्यादा लगता है। इन सबके बीच खबर यह भी है कि धनखड़ जल्द उपराष्ट्रपति निवास छोड़ेंगे। सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच में अभी भी इसको लेकर काफी चर्चाएं